उत्तर प्रदेश के मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट का समीकरण क्या होगा? कौन सा विकास मुद्दा आधार बनेगा वोटरों को साधने के लिए? क्या विपक्ष की घेराबंदी रोक पाएगी हैट्रिक लगा चुकी बीजेपी के विजय रथ को, या फिर से बीजेपी इस क्षेत्र में चौथी बार चुनाव जीत जाएगा? क्रांति भूमि कहे जाने वाले मेरठ में राजनीतिक क्रांतियां भी कम नहीं हुई है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की बात करें तो यह लंबे समय से भाजपा की झोली में रही है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और आज इस लोकसभा चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे मेरठ लोकसभा क्षेत्र के बारे में कि इस लोकसभा क्षेत्र से कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी हो, लेकिन मिशन 2024 को लेकर अभी से तैयारियां तेज हो गई है। 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार पश्चिमी के क्षेत्रों वाली सीटों पर भी सभी राजनीतिक दलों का फोकस पहले से ज्यादा है। इनमें से एक सीट है मेरठ हापुड़ लोकसभा। क्रांति की भूमि कहे जाने वाले मेरठ राजनीतिक क्रांतियां भी कम नहीं हुई है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की बात करें तो यह लंबे समय से भाजपा की झोली में है। पिछले 3 चुनाव से यह भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल का कब्जा है। वर्ष 2019 के चुनाव में बसपा के ही हाजी याकूब को मात देकर उन्होंने अपनी हैट्रिक लगाई। परंपरागत रूप से 2024 में भी यह सीट भाजपा की ही मानी जा रही है। लगातार 3 बार भाजपा की हैट्रिक को लेकर विपक्षी खेमे में चिंता की लहरें भी बढ़ गई है। हालांकि इस बार भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए सपा ने कांग्रेस से गठबंधन कर रखा है। अब देखना यह है कि भाजपा की जीत को रोक पाने में विपक्ष कितना कामयाब हो पाएगा। ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ से भाजपा उखड़ गया या फिर अपना पैर फिर और मजबूत जमा कर बैठ गया है। ये तो 2024 के चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ से 2024 में भाजपा उखड़ जाती है या फिर और मजबूती से भाजपा यहाँ पे बैठ जाएगी। 1857 में स्वाधीनता संग्राम की नींव रखने वाला शहर मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र माना जाता है। देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस का परचम लहराया, लेकिन 1967 में सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को मात दी। 1971 में एक बार फिर कांग्रेस ने बाजी मारी, लेकिन उसके अगले चुनाव में इमरजेंसी के खिलाफ चली लहर जनता पार्टी के हक में गई। हालांकि 1980, 1984 में कांग्रेस की ओर से मोहसिना किदवई और 1989 में जनता पार्टी ने ये सीट जीती। 1990 के दौर में देश में चला राम मंदिर आंदोलन का मेरठ में सीधा असर दिखा और इसी के बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गई। 1991, 1996, 1998 में यहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी के दबंग नेता अमरपाल सिंह ने जीत दर्ज की। उसके बाद 1999, 2004 में क्रमशः कांग्रेस और बसपा ने यहाँ से बाजी मारी। हालांकि 2009 और 2014 में फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शाहनवाज खान सांसद चुने गए, जो लगातार 1962 तक मेरठ की सीट पर काबिज रहे। 1967 में हुए लोकसभा चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के महाराज सिंह भारती ने चुनाव जीता। 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी की और शाहनवाज खान एक बार फिर से सांसद चुने गए। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के कैलाश प्रकाश चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे। 1980 और 1984 के कांग्रेस के मोहसिना किदवई सांसद चुने गए। 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के हरीश पाल ने चुनाव जीता। 1991, 1996, 1998 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बाजी मारी और यहाँ से लगातार 3 बार अमरपाल सिंह सांसद बने। 1999 में भाजपा के हाथ से सीट चली गई और एक बार फिर से कांग्रेस ने कब्जा जमाया। कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना सांसद चुने गए। 2004 के चुनाव में ये सीट बसपा की झोली में चली गई और यहाँ से हाजी शाहिद जीतकर संसद पहुंचे। 2009 के चुनाव में फिर भाजपा ने वापसी की। भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल ने लगातार 3 बार चुनाव जीते। राजेंद्र अग्रवाल 2009, 2014 और 2019 में सांसद बने। पश्चिमी यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीट मेरठ हापुड़ में भाजपा लगातार 3 बार जीतती आ रही है। वर्तमान में मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल सांसद है।
2014 के चुनाव परिणाम की बात करें तो उस समय देश भर में मोदी लहर चल रही थी, जिसमें लगातार भाजपा के प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। उनमें से एक थे राजेंद्र अग्रवाल। राजेंद्र अग्रवाल को 2014 के चुनाव में 5,32,981 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शाहिद अखलाक को 30,655 वोट मिले थे। यहाँ सपा के शाहिद मंजूर तीसरे नंबर पे थे। इन्होंने 2,11,759 वोट पर ही संतोष करना पड़ा था, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शाहिद अखलाक को 3,0655 वोट मिले थे। यहाँ सपा के शाहिद मंजूर तीसरे नंबर पे थे। इन्हें 2,11,759 वोट पर ही संतोष करना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कराई थी। हालांकि उस समय जीत में अंतर बहुत कम आ रहा था। 2019 के चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,184 वोट मिले थे। वहीं गठबंधन प्रत्याशी हाजी याकूब को 5,81,455 वोट प्राप्त हुआ था। इस तरह भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल ने हैट्रिक बनाकर मेरठ सीट पर कब्जा बरकरार रखा। पश्चिमी यूपी की राजनीति के केंद्र बिंदु कहे जाने वाले मेरठ के दलित मुस्लिम बहुल्य वोटरों का वर्चस्व है। 2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां करीब 5,64,000 मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा जाटा भी इस शहर में खासा असर रखते हैं। इनकी आबादी करीब 3,14,788 है, बल्कि समाज की बात करें तो 5,87,000 के आसपास इनकी आबादी है। मेरठ लोकसभा सीट पर ब्राह्मण 1,18,000, वैश्य 1,83,000, त्यागी समाज के लोगों की 41,000 की आबादी है। वर्ग के जाटों की आबादी करीब 1,30,000 के आसपास है। वहीं गुज्जर समुदाय के लोगों की खासा जोर है। इनकी आबादी करीब 56,300, सैनी समाज की आबादी 41,150, प्रजापति समाज की आबादी 46,800, पाल समाज 27,000 और कश्यप समाज 30,000 के आसपास हैं। मेरठ लोकसभा सीट के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें हापुड़, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण शामिल है। हापुड़ विधानसभा की बात करें तो ये सीट भाजपा के कब्जे में है। 2022 के चुनाव में इस सीट पर विजयपाल आढ़ती चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। किठौर विधानसभा सीट से वर्तमान सपा के शाहिद मंजूर विधायक हैं। इन्होंने भाजपा के सत्यवीर त्यागी को चुनाव में हराया था। मेरठ कैंट विधानसभा सीट से भाजपा के अमित अग्रवाल विधायक हैं। मेरठ शहर की बात करें तो इस सीट से सपा के रफीक अंसारी विधायक हैं। इन्होंने भाजपा के कमल दत्त शर्मा को 26,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। मेरठ दक्षिण विधानसभा की सीट पर 2022 के चुनाव में भाजपा ने कमल खिलाया है। यहाँ से सौमेंद्र तोमर विधायक हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में या कहें चुनावी महाभारत में मेरठ लोकसभा क्षेत्र में कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है। जिस तरह से ऐतिहासिक चुनावी आंकड़ा यहाँ पे बता रहा है, क्या उस हिसाब से फिर से बीजेपी यहाँ पे अपना दावा पेश कर मजबूत कर देगा या फिर से यहाँ पे सपा बसपा में से कोई एक उम्मीदवार वापसी करेगा। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या इस लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण के आधार पर वोट मांगा जाएगा या फिर विकास मुद्दा आधार होगा। अब ये भी दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से ये वोटरों को लुभाते हैं और फिर से अपना झंडा बुलंद कर संसद भवन पहुंचेंगे। किस प्रकार से यहाँ के वोटरों को लुभाएंगे और अपना जीत पक्की करेंगे। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।